नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शौकीन। बहुत ही सीधा आसान सा सवाल है दोस्तों, चीन हमारा दोस्त है या दुश्मन? अगर आप अथवा आपका कोई परिचित चीन को भारत का मित्र मानता है तो मेरी गुजारिश है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा मानने वाला शख्स पूरे देश में एक एक्सेप्शन होगा। 1954 में लेके चलता हूं दोस्तों। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कुछ साल हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन का जलवा रहा और उसके बाद इतिहास गवाह है, चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। 1962 में भारत पर हमला किया और कुछ हजार किलोमीटर वर्ग भूमि पर कब्जा करके यूनिलैटरल सीज फायर किया था। नेहरू युग से लेकर मोदी युग तक भारत व पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए। चीन किसके साथ खड़ा था दोस्तों? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ। आपको पता है दोस्तों, चाइना हमेशा खुद को बड़े गर्व से पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड बताता है। आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। सीज फायर के बाद जुलाई में मीडिया से बात करते हुए इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ जनरल राहु आर सिंह ने क्या कहा था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत दो एडवर्सरीज, हिंदी में हम कह सकते हैं विरोधी या दुश्मन, के खिलाफ लड़ रहा था। इंडिया वॉज फाइटिंग ऑन टू फ्रंट्स। एक नया मिलिट्री डॉक्ट्रिन सामने आया था। चाइना पाकिस्तान की हर संभव मदद कर रहा था। और कल ही भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा है दोस्तों? चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती है और आगे भी रहेगी। जनरल चौहान ने पाकिस्तान के प्रोक्ष युद्ध को पहली नहीं, आप इस बात पर गौर करें, दूसरी बड़ी चुनौती बताया है। इस स्टेटमेंट के साथ जनरल राहुल आर सिंह के स्टेटमेंट कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तरह से पाकिस्तान की ओर से चीन लड़ रहा था, जोड़कर देखिए और फिर बताइए, चीन हमारा दोस्त है या दुश्मन? ये तो हो गया इंडियन मिलिट्री का पर्सपेक्टिव। अब जरा आप हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप पर आइए। हाल ही में चीन के तियानजिन शहर में आयोजित SCO सम्मेलन में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग व प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे, बहुत ही गर्मजोशी के साथ। आपने वे तस्वीरें देखी होंगी। उस मुलाकात को भारत के स्पाइनलेस गोदी मीडिया ने कुछ इस तरह से पेश किया मानो इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ रशिया और चाइना के साथ एक बहुत ही ताकतवर गठजोड़ बना लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तीनों नेताओं की तस्वीर को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में कुछ इसी तरह की बात कही थी। दोस्तों, विदेश नीति बहुत ही डायनामिक, कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड होती है। भारत की मौजूदा विदेश नीति पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। अंधभक्तों को बहुत बुरा लगेगा। मगर फॉरेन पॉलिसी के बहुत से एक्सपर्ट्स चीन को हमेशा शक की नजर से देखते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि चीन कभी भी भारत का रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल दोस्त हो ही नहीं सकता। टैरिफ को लेकर इंडिया और यूएस के बीच चल रहे मौजूदा विवाद का फायदा उठाकर चाइना भारत को अपनी चाल में फंसा रहा है। ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं। इन हालात में सरकार को बेहद सरल, आम बोलचाल की भाषा में देश के आम नागरिकों को ये बताना चाहिए
कि उसकी करंट चाइना पॉलिसी के दूरगामी परिणाम देश के लिए आखिर क्या होंगे।